हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए होंगे तैयार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को पूरा देखें। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करें और हम आपको क्वेश्चन ऐसा लाए हैं जिसमें चित्र भी हो। आप चित्र देखकर भी आंसर बता दीजिएगा। तो आपसे मैं एक ही निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो आप इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर मंगल हो जाएगा। ये मंगल जो ग्रह है वह सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो आप मानसिंह और महाराणा प्रताप को देखकर यह समझ ही गए होंगे कि यह कौन सा युद्ध का लिए प्रसिद्ध है। तो यह हल्दी घाटी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आप इसका राइट आंसर कमेंट में जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां राइस का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, डी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो एसबीआई, आज का जो एसबीआई है वह पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था और एसबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाए कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है तो आपको बताना है देवनागरी। इसका राइट आंसर देवनागरी हो जाएगा। और यह गुरुमुखी जो है यह किस भाषा की लिपि है? तो गुरुमुखी आपका पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो आप दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है जो भारत की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है। तो आप देख सकते हैं इसका तापमान कहाँ है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। आपके सामने हम तापमान मापने वाला यंत्र भी लाए हैं। आप देखिए कि यहाँ किसको इंगित कर रहा है। तो किसको इंगित कर रहा है? तो यह कर रहा है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मानव शरीर का औसतन तापमान होता है वह 36.9 डिग्री सी होता है। अगला क्वेश्चन है, योग की शुरुआत किस देश से हुई। तो योग की शुरुआत जो है वह हमारे भारत से हुई, इंडिया से हुई। तो इसका राइट आंसर इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ।
पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। अगर पानीपत के युद्ध के बारे में आप डिटेल से नहीं जानते हैं तो आपके लिए हम पहले ही पानीपत का पूरा युद्ध, प्रथम द्वितीय दोनों युद्धों के बारे में फुल डिटेल, पूरा डिटेल हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला राजस्थान है। राजस्थान में ही पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया था। पंचायती राज प्रणाली का मतलब होता है कि पंचायत में एक मुखिया होते हैं जो अपने पंचायत की देखभाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नमक का उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। हम आपको बता दें कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम जो राज्य है वह सबसे छोटा राज्य है। और आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो यह गोवा हो जाता। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो आपका सिक्किम हो जाता। और आपको बता दें कि जो गोवा की राजधानी है वह पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और मणिपुर का जो राजधानी है इम्फाल है। इम्फाल है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो आप चारों राज्य की राजधानी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1919 हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें बहुत से भारतीय मारे गए थे। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का किस राज्य में हुआ था? तो पंजाब राज्य में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में हुआ था? पंजाब राज्य में हुआ था। पंजाब में कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर में कौन सा मंदिर है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दे दिया? तो जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखें। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? जब 1857 में क्रांति हुई थी तो उस समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह जो आरा जिला के थे, यह बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा आम उत्पादन होता है। और दूध के मामले में भी, मिल्क के मामले में भी भारत ही सर्वोच्च स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। तो इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। यह हमारे अलेक्जेंडर साहब हैं। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आप चित्र देखकर समझ सकते हैं कि वह जो खिलाड़ी हैं वह किस चीज़ को मार रहे हैं। तो यह किक मार रहे हैं किसको? फुटबॉल को। तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? यह हम पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं कि जो मनुष्य के चेहरे होते हैं उसमें कितनी हड्डियां होती है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। आप इसका राइट आंसर कमेंट में हमें बताइए। और नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है,
विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ा दूसरा देश आकार की दृष्टि में रूस है। अगर जनसंख्या की दृष्टि में पूछा जाए तो चीन हो जाएगा और दूसरे नंबर पर इंडिया हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र पर राइस चावल की खेती होती है। धान की खेती भारत में सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तिलिया पर किसका मसाला होता है? आपने माचिस की तिलिया जो देखे होंगे वहाँ उस पर एक लाल रंग का रसायन लगा रहता है, एक लाल रंग का रसायन लगा रहता है। तो आप उसी रसायन का नाम बताइए। ये मान लीजिए कि यहाँ रसायन लगा हुआ है और यही माचिस का तिलिया है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो आप इस पे जो लाल रंग का मसाला लगा है उसका नाम बताइए कि वो कौन सा तत्व है? तो वह फास्फोरस है। इसका राइट आंसर फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा स्थित है? तो कोलकाता जो है वह हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हुगली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा आप देख सकते हैं कि किस देश से लग रही है। तो भारत की लंबी सीमा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है वो सभी चाइना से लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया सिक्का किस धातु का बना हुआ था जिसे टंका कहा जाता था? इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया सिक्का किस धातु का बना हुआ था जिसे टंका कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा। इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? तो आगरा की जो मोती मस्जिद है वह मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने जिस जिस चीज़ का भी निर्माण करवाया है उस पर एक ट्रिक है, मत जा रेशमा दीवानी। तो अगर आप उस ट्रिक को नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस ट्रिक को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्ग। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में भी जो गुलबर्ग है वह बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तो तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य विकसित हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पुराना नाम हम्पी था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम होता है। परमाणु जो रिएक्टर है उसमें प्रयुक्त ईंधन जो होता है वह यूरेनियम होता है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप हमें कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप हमें कमेंट में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही और यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। आप हमें कमेंट में यह बताइए कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। आज के लिए बस इतना ही और हम आपको बता दें कि यह मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि आपके जो दोस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वह इस क्वेश्चन को जान पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को दबाकर पीला कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।